अरूज जाओ जाकर बर्तन धो लो, कभी खुद से भी कोई काम कर लिया करो। अरूज सर झुकाए, ठीक है चची धो देती हूँ बर्तन। अरूज बेड से उठी, किताब साइड पर रखी और सोचने लगी, मेरी अम्मी जिंदा होती तो सारे काम खुद कर लेती, मुझे कोई काम न करने देती। एक चची है, जानबूझकर मुझे सताती है। अरूज के अम्मी अब्बू वफात पा चुके थे। चचा चची ने पाला था, लेकिन चची को एक आंख ना भाती थी और चची घर का सारा काम अरूज से करवाती थी। अरूज इस घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन माँ बाप वो रिश्ता है जो हमारी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। चचा देखता तो था कि अरूज के साथ इसकी चची कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन चचा खामोश रहते थे। चचा ने एक एहसान ज़रूर किया था कि अरूज को पढ़ने की इजाज़त दी थी। चची ने बहुत कोशिश की कि अरूज का कॉलेज बंद करा दूं, लेकिन नाकाम रही। अरूज एफ़ए कर रही थी। अरूज को कभी याद न था कि चची ने कभी कोई ईद या किसी मौके पर नए कपड़े लेकर दिए हों। इस पूरे घर में एक इंसान था जो अरूज का हमदर्द था, और वो था चचा का बेटा असफन। वो अरूज का एक अच्छा दोस्त था। इस दिन सर्दी बहुत थी। चची ने कहा कि अरूज कपड़े धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर सबके कपड़े धो लो। अरूज बोली, चची मेरे इम्तिहानात चल रहे हैं, आप इरम को कहें कि वो धो दे। इरम चची की बेटी थी। वो गुस्से से बोली कि इरम के सर में दर्द है। शाम का वक्त था। अरूज उठी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। गुस्से से खुद से बातें करने लगी, नौकरानी मिल गई हूँ ना इनको। चची ने आज मटन पकाया था। अपने बच्चों को कहने लगी, आ जाओ खाना खा लो। दोनों बेटियां और दो बेटे साथ चचा इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। असफन घर नहीं था, वो लेट आता था। चची ने बोला कि तुम जाकर पहले कपड़े धोकर फिर खाना खा लेना। चची जी ने आंखें झुका लीं। अरूज मशीन से जाकर कपड़े निकालने लगी। चची अल्लाह से भी नहीं डरती, जालिम। चचा इधर चची से कहने लगे, क्यों इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक करती हो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। चची गुस्से से बोली, तुमको बड़ी फिक्र है इसकी, अपनी बेटी के बारे में भी कभी सोच लिया करो। चचा रोटी छोड़ते हुए बोला, अल्लाह से डरो सुल्ताना, तुम्हारी भी बेटी है, कैसी औरत हो तुम। चचा रोटी छोड़कर चले गए। सब बच्चों को कहने लगी, बोटियाँ खाओ बोटियाँ। जो गोश्त बच गया निकाल कर एक बर्तन में रख लिया, अरूज के लिए थोड़ा छोड़ दिया। असफंद आया और कहा कि इतनी सर्दी में तुम कपड़े धो रही हो, और इरम को साथ लगा लेती, दोनों मिलकर धो लेते। अरूज खामोश रही। असफन, ना इतनी फ़िक्र किया करो मेरी, जाओ चेंज करो और खाना खा लो। असफन पुलिस में था। सब हाल में टीवी देख रहे थे। माँ ने देखा और कहा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। असफन खाना खाते हुए बोला, अम्मी इस बेचारी को इस टाइम क्यों लगाया हुआ है कपड़े धोने के लिए। इरम आपी को साथ मिला कर लगाती, दोनों मिलकर धो लेती। माँ सर पकड़ कर बोली, असफन क्या क़यामत आ गई है अगर वो कपड़े धो रही है। इतने में अरूज आई। चची मेरे लिए खाना नहीं रखा। चची ने देखा और बोली, रखा था, वो पड़ोसन ले गई। तुम ऐसा करो, अंडे बना लो अपने लिए। असफन बोला, अम्मी बस मैं बाहर से खाना खाकर आया था, मेरा खाना किचन में रख दे, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। 11 बज रहे थे, सब सो चुके थे। अरूज भी थकी हुई थी, सो गई थी। असफन उठा, किचन में गया, जल्दी से खाना गर्म किया, 2 अंडे उबाले, दूध गर्म किया और अरूज के दरवाजे पर दस्तक दी। अरूज दरवाज़ा खोला, सामने असफन था। अरूज तुम यहाँ इस वक्त सोए नहीं। असफन मुस्कुराया, जा पागल, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जल्दी जल्दी से खाना खा लो। अरूज ने कहा कि मेरी भूख नहीं है। असफन ने अरूज की तरफ देखा और बोला, अम्मी की बातों का गुस्सा न किया करो, वो बड़ी हैं, चलो शाबाश खाना खा लो। अरूज ने जल्दी से खाना खाने लगी। असफन ने कहा, अपना ख्याल रखा करो, और बताओ इम्तिहान कैसे हो रहे हैं। बोली, बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने को, बस उम्मीद है पास हो जाऊंगी। असफन खाने की ट्रे लिए कमरे से बाहर आया, किचन में जा रहा था कि अब्बा ने देख लिया। अब्बा मुस्कुराने लगे, वाह मेरे अल्लाह, एक इसकी माँ है इस बेचारी की दुश्मन, और बेटा इतनी फ़िक्र करता है। इम्तिहानात ख़त्म हुए, अब कॉलेज नहीं जाती थी, अब सारा दिन घर में रहती, लेकिन चची मौत बनकर सर पर मंडलाती रहती, अरूज ये कर लो वो कर लो। सब बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे थे, सब ने शॉपिंग की, नए कपड़े लिए, लेकिन अरूज के लिए कोई कुछ न लाए। अरूज खामोशी से देख रही थी। ये इरम के सूट 20,000 का एक, ये जूते, ये चूड़ियाँ, सब ने शॉपिंग की।
इस बेचारी बख्त मारी को कौन पूछने वाला था। हाथ में झाड़ू लिए घर की सफाई कर रही थी। सोच में गुम थी कि खाना जल गया। इतने में चची किचन में आई। ये बदबू कैसी है? देखा हांडी जल गई थी। अरे मनहूस किस यार के ख्यालों में गुम थी, सारा खाना खराब कर दिया। दिल करता है तुमको घर से निकाल दूं। अरूज बोली, चचा आप पर बोझ हूं ना मैं। चचा उदासी में कहने लगे, पुत्र तू मेरे भाई की निशानी है, बहुत लाडली है मुझे, लेकिन क्या करूं, तेरी चची ने मुझे बहुत मजबूर कर रखा है। कुछ बोलूं तो मरता हूं, ना बोलूं तो मरता हूं। खैर ज़्यादा परेशान न हुआ कर। शादी से वापस आए असफन सबसे पहले अरूज से मिला। तुम इतनी उदास क्यों हो? अरूज खामोश थी। कुछ नहीं असफन। असफन मुस्कुराया, मैं जानता हूँ। अच्छा अरूज सुनो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेके आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट। अरूज चौंक गई। असफन पागल हो, इतना महंगा मैंने क्या करना है? अगर चची को पता चला तो जान निकाल लेंगी। असफन बोला, हाँ तू पहले ही मुझे डरा लिया कर। जा अपने कमरे में जा और ओपन कर। अरूज आज बहुत खुश थी, लेकिन इरम ने असफन को देख लिया था अरूज को मोबाइल देते हुए। इरम ने माँ को बताया, भाई ने ₹1,00,000 वाला मोबाइल लाकर दिया है इस चुड़ैल को। माँ सुनकर आग बगोला हो गई, गुस्से से चिल्लाते हुए अरूज के कमरे में गई। कहाँ है मोबाइल, दिखाओ। इधर उधर ढूंढने लगी। तकिया उठाया, नीचे मोबाइल था। असफन को चिल्लाते हुए बुलाने लगी। असफन अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ अम्मी? असफन ये क्या है, क्यों दिया मोबाइल इसे? असफन बोला, अम्मी क्या क़यामत आ गई है अगर मोबाइल दे दिया तो? तुमने कभी हमसे कुछ नहीं ला कर दिया। असफन गुस्से में बोला, अम्मी प्लीज़ बात को ना बढ़ाएं, मोबाइल ही तो दिया है, वो भी इस घर की बेटी है। माँ चिल्लाने लगी। चचा सिरहाते हुए बोला, अल्लाह बचाए इस औरत से। अरूज अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, बहुत तंग थी। अरूज क्या करती, कहाँ जाती? दिल चाह रहा था कि घर छोड़ जाए। चची कहने लगी, करती हूँ इसका इलाज। चचा से बोली, मैं चाहती हूँ कि अरूज की शादी करा दे। चचा पहले खामोश रहे, फिर बोले, क्यों इसकी दुश्मन बनी हुई हो? देखो मेरे भाई का बेटा है जिसने अपनी बीवी को तलाक दी थी, बस मैं चाहती हूँ कि इसके साथ इसका निकाह कर दें। चचा बोले, सुल्ताना क्या कसूर है बेचारी अरूज का? तुम्हारे भाई का बेटा शराबी है, मैं जानता हूँ इसे। पहली बीवी को 2 बार कत्ल करने की कोशिश की थी, मैं इसलिए रिश्ते से राज़ी नहीं हूँ। चची गुस्से से बोली, तुमसे पूछ कौन रहा है? बस मैंने फैसला कर लिया है, बस मैं कल ही बुलवा रही हूँ भाई को, जल्द से जल्द निकाह करवा देंगे। जब अरूज को पता चला तो रो रो कर पागल हो रही थी। वो जानती थी कि इस लड़के को शराबी था, अपनी पहली बीवी को भी मारता था। दिन भर रोती रही। रात को असफन घर आया। अरूज कहाँ है? इरम ने बताया, अपने कमरे में। अरूज के कमरे में गया। ये क्या हुआ है तुमको, आंखें क्यों सुर्ख हैं? अरूज रोते हुए बोली, असफन मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ाओ प्लीज़। चची जान मेरी इस शराबी नदीम से शादी करवाना चाहती हैं। असफन चौंक कर बोला, ये क्या कह रही हो, वो शराबी? असफन प्यार से समझाने लगा, अरूज तुम खुद को परेशान न करो, मैं हूं ना, नहीं करने दूंगा शादी। अरूज रो रही थी। असफन प्लीज़ मुझे नहीं करनी शादी। असफन ने माँ से कहा, अम्मी प्लीज़ इस बात को यहीं पे ख़त्म करें, मैं अब तमाशा मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ गुस्से से बोली, मैं करूँगी शादी अरूज की, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? असफन गुस्से से बोला, अम्मी प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है तमाशा न बनाएं। ये कहकर असफन गाड़ी स्टार्ट की और घर से बाहर चला गया। दूसरे दिन मामू मुमानी और इनका बेटा नदीम आए। अरूज को चची कहने लगी, तैयार हो जा। अरूज रोते हुए बोली, चची मुझे नहीं करनी शादी। चची चिल्ला कर बोली, नहीं करनी तो मेरे घर से निकलो। इतने में असफन आया। मामू और मुमानी को देखकर दिमाग घूमने लगा। असफन माँ को बोला, अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है छोड़ दें जिद। माँ ने असफन को कहा, मैं सब जानती हूँ। इतने में मामू और मुमानी भी आ गए। मुमानी बोली, असफन तुमको क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? चची बोली, असफन आज ही निकाह होगा नदीम और अरूज का। चचा जान गुस्से से आए और चची के मुंह पर थप्पड़ मारा। बकवास बंद कर सुल्ताना, और बस कर बस। जानना चाहती हो असफन की क्या लगती है? अरूज बीवी है इसकी। दोनों मियाँ बीवी हैं। सब हैरान थे, ये क्या कह रहे हैं? चचा बोले, मैं जानता था तुम इस बेचारी के साथ ऐसा ही करोगी, मुझे अल्लाह से डर लगता है। जब तुम भांजे की शादी पर गई थी तो मैंने दोनों का निकाह करा दिया था। अरूज बस असफन के सीने से लग गई। असफन ने माथे पे बोसा दिया, बस मेरी जान अब रोना बंद करो। फिर माँ की तरफ देख कर बोला, अम्मी
اب اگر عروج کے ساتھ کچھ خوش نہیں رہ سکتی تو عروج کو لے کر کل چلا جاؤں گا۔ عروج کا ہاتھ تھامے اسفن کمرے میں چلا گیا۔ اسفن پیار سے بولا، عروج کل تمہارا رزلٹ آ جائے گا، کیا پڑھنا چاہتی ہو؟ داخلہ لے لینا۔ ماموں اور ممانی چلے گئے۔ ماں سمجھ گئی تھی کہ اس کی ضد دستہ بستہ گھر اجاڑ دے گی، سب سے معافی مانگنے لگی۔ چچا بولے، سلطانہ معافی اس سے مانگو جس پر ظلم کرتی رہی ہو۔ عروج نے مسکرا کر کہا، چچی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ چچی نے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا، چچی نہیں ماں کہا کرو مجھے۔ میری بیٹی، اسفن نے ثابت کیا تھا کہ ہمسفر جس حال میں بھی ہو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اپنی ہمسفر کے لیے لڑتا ہے، طلاق دے کر رسوا نہیں کرتا۔ جہاں ماں کا حقوق ہے وہاں بیوی کا بھی ہے۔ میرے معاشرے کے مرد، ساتھ نبھانا سیکھو، نہ کہ رشتوں کو توڑنا۔ اپنی ہمسفر کا ہاتھ تھام کر جہاں وہ سچی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔